दूसरी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान का साथी है चीन। चीन और अमेरिका एक दूसरे के तगड़े वाले कॉम्पिटिटिव, यानी कि पाकिस्तान तक पहुंच जाते हैं तो संदेह ये भी है कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है, वो तकनीक जो है वो चीन तक भी पहुंच सकती है। कि पाकिस्तान की जो पूरी जीडीपी है, पूरी अर्थव्यवस्था है जिसके भरोसे चल रहा है पाकिस्तान, उससे ज्यादा तो हमारी एक कंपनी की कुल संपत्ति है कि पाकिस्तान फोन करके अमेरिका से F-35 डील करना चाहता है। समझ चुका है कि अमेरिका के जो एडवांस से एडवांस हथियार भी पाकिस्तान में फ्लॉप हो सकते हैं। क्या पाकिस्तान को मिलेगा अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान? पाकिस्तान अमेरिका की दोस्ती भारत के लिए बनेगी संकट। ट्रंप क्यों है F-35 बेचने के लिए व्याकुल? पाक खरीदेगा अब तक का सबसे महंगा हथियार F-35। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दोस्तों, फिलहाल सोशल मीडिया पर एक दावा सामने आया है कि पाकिस्तान अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान, ये जो आपके सामने तस्वीरें लगी हुई हैं, इस विमान को खरीदने का प्लान कर रहा है। तो क्या इससे वाकई पाकिस्तानी सेना भारत को डरा सकेगी? ऐसे कई सवाल फिलहाल सामने आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से F-35 के लिए साफ साफ इनकार कर दिया गया है। लेकिन वही मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वालों की जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ दोस्तों कि पाकिस्तान की जो कुल जीडीपी है वो करीबन 31 लाख करोड़ रुपए है। कितनी? 31 लाख करोड़ रुपए। भारत के दो राज्य ऐसे हैं जिनकी जीडीपी पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से ज्यादा है। मतलब समझ रहे हैं, दो राज्य ऐसे हैं हमारे भारत में जिनकी जीडीपी भारत से पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से ज्यादा है। एक है तमिलनाडु जिसकी जीडीपी करीबन 41.44 लाख करोड़ रुपए है, और दूसरा है महाराष्ट्र जिसकी जीडीपी 42.67 लाख करोड़ रुपए है। और ये भी छोड़िए, भारत की एक सरकारी कंपनी है LIC, आपको पता है उसकी पूरी संपत्ति कितने की है? 52 लाख करोड़ रुपए की पूरी संपत्ति है LIC की। मतलब समझ रहे हैं आप कि पाकिस्तान की जो पूरी जीडीपी है, पूरी अर्थव्यवस्था है जिसके भरोसे चल रहा है पाकिस्तान, उससे ज्यादा तो हमारी एक कंपनी की कुल संपत्ति है, उससे ज्यादा तो हमारे राज्यों की जीडीपी है। तो ऐसे में ये F-35 की धमकी देने वाले पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि भारत ना सिर्फ F-35 खरीद सकता है, लेकिन पाकिस्तान को भी कितनी दफा खरीद सकता है। खैर, समझ तो गए ही होंगे आप। आगे चलते हैं। हमको F-35 से डराने वाले शायद उसकी एक उड़ान की कीमत नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। $36,000 मतलब 30 लाख रुपए प्रति घंटा उसकी उड़ान की कीमत है। और अगर खरीदने जाइएगा तो करीबन 80 से 100 मिलियन डॉलर में आपको मिलेगा। मतलब 800 से लेकर 1000 करोड़ रुपए प्रति यूनिट में मिलेगा। कहां से लाएंगे इतने पैसे? IMF से जो लोन मिला है उससे लाएंगे? अरे उसमें भी पूरा नहीं हो पाएगा, और वो भी तो खर्चा हो गया होगा ना आप लोगों से, क्योंकि आतंकियों को मुआवजा बांटने में आप लोग व्यस्त थे। अब ऐसे में कहां से खरीदिएगा? खैर, खरीदेगा नहीं खरीदेगा, कहां से खरीदेगा, वो सब आपकी टेंशन है। हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि F-35 किस बला का नाम है और क्यों पाक और सऊदी अरब जैसे देशों को अमेरिका ये F-35 नहीं देना चाहता है। F-35 अब तक का सबसे महंगा, सबसे शक्तिशाली और सबसे घातक हथियार माना जा रहा है, जिसे अमेरिका सिर्फ अपने खास सहयोगियों को ही बेचता है। अगर हम हाल के दिनों की बात करें तो अमेरिका की तरफ से F-35 का ऑफर ऑलरेडी भारत को मिल चुका है। हालांकि भारत अभी इसकी खरीद को लेकर साफ कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन बहुत सारी बड़ी वजह बताई जा रही है कि शायद इसमें कुछ अड़चनें आ सकती हैं। अड़चन ये भी आ सकती है कि इसकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसे सफ़ेद हाथी भी कहा जाता है, क्योंकि इसे सिर्फ खरीदना महंगा नहीं है, बल्कि इसका रखरखाव महंगा है। इसका जो उड़ान कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा महंगा है। ऐसे में भारत के लिए एक अतिरिक्त और बहुत बड़ा खर्च हो जाएगा। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क जैसे देशों के पास ये F-35 मौजूद है। अब फिलहाल अगर मौजूदा हालात को देखें तो क्या इस पर भारत को विचार करना चाहिए, ये एक सवाल उठकर आता है। क्योंकि फिलहाल हम आसपास की बात करें तो भारत को ना सिर्फ अमेरिका के F-35 का ऑफर मिला हुआ है, बल्कि रूस के Su-57 का भी ऑफर मिला हुआ है। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से भारत को किस तरफ सोचना चाहिए, कौन से ऑफर पर काम करना चाहिए, विचार करना चाहिए। खैर,
माना तो ये जा रहा है दोस्तों का कि अगर पाकिस्तान इस F-35 को खरीदने जाएगा तो उसकी पतलून गीली हो जाएगी। F-35 एक बेहद एडवांस मल्टी रोल फाइटर जेट है जो अमेरिका की वायुसेना के लिए एक रक्षा कवच है। मैक 1.6 यानी कि करीबन 1960 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से ये उड़ान भरता है। हवा से हवा में मार हो या हवा से जमीन पर मार करना हो, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी ये शानदार प्रदर्शन कर सकता है। इसकी स्टेल्थ क्षमता जो है वो इसे खास बनाती है। आप समझिएगा कि कैसे, क्योंकि अगर हम 5th जनरेशन की हम बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि जो 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान है उसमें जो एक खास तरीके की परत, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तस्वीरों में तो इसमें एक खास तरीके की परत लगी हुई है। जो पेंट है इसे ग्रे पेंट कहा जाता है, और माना ये जाता है कि जो दुश्मन के रडार के सिग्नल्स आते हैं वो इसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है बल्कि एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से दुश्मन के रडार को इसका पकड़ पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही साथ जो रेड क्रॉस सेक्शन है उसको भी कम करता है। अब इसमें F135 इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो कि करीबन 43,000 LBPS का थ्रस्ट उत्पन्न करता है। अगर इसके कॉम्बैट रेंज की बात करें तो करीबन 1093 किलोमीटर इसकी कॉम्बैट रेंज मतलब बिना रिफ्यूलिंग के भी ये इतनी दूरी तक उड़ सकता है इंटरनल फ्यूल पर। मतलब हवा में जो रिफ्यूलिंग होती है वो इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है कॉम्बैट रेंज में। और इसके साथ ही अगर आप ड्रॉप टैंक के फ्यूल्स का इस्तेमाल कर लेंगे तो इसकी जो रेंज है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इंटरनल जो वेपन्स बे है वो भी इसको खास बनाता है। इससे पहले भी मैंने आपको 5th जनरेशन के जो भारत एमका प्रोजेक्ट बना रहा है उसके बारे में बताया था, उसमें भी साफ साफ बताया था कि ये जो 5th पीढ़ी के लड़ाकू विमान है इसमें हार्ड पॉइंट्स के बजाय इंटरनल वेपन्स बे लगे होते हैं जिसमें वेपन्स लगाए जाते हैं, जिससे दुश्मन के रडार में इनका आना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। 10 लाख से ज्यादा घंटों की उड़ान ये ऑलरेडी भर चुका है। इसमें नए रडार हैं, इसमें इंफ्रारेड को सोखने वाली कोटिंग है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है और बेहतर नेटवर्किंग क्षमताएं भी है। मतलब रडार, नेटवर्क, सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो इसको और भी ज़्यादा बेहतर बनाती है। और इसीलिए जैसा मैंने आपसे पहले बताया कि ये बहुत एडवांस है, बहुत बेहतर है, और ये मल्टी रोल क्षमता के लिए भी जाना जाता है। मल्टी रोल क्षमता कैसे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध है तो वहाँ भी ये कामगार है, अगर हवा से हवा में मार करना है तो भी कामगार है, और अगर हवा से ज़मीन पर मार करना है तो भी ये बेहद कामगार है। इसके साथ ही इसमें सुपरसोनिक विमान, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया कि इसकी जो स्पीड है वो भी इसे खास बनाती है। अब समझिएगा दोस्तों कि जब ये इस स्पीड से और इतनी सारी क्षमताओं के साथ उड़ेगा तो दुश्मन के परखच्चे तो उड़ने ही हैं। खैर, अब बात ये कर लेते हैं कि भारत के लिए ये क्यों खास हो सकता है। क्या भारत के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है, ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल दोस्तों F-35 जो है वो अमेरिका का है। भारत के पास फिलहाल अभी कोई 5th जनरेशन लड़ाकू विमान है नहीं, तो ऐसे में भारत को अपने 5th जनरेशन लड़ाकू विमान खरीदने या बनाने पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो दुश्मन हैं वो मजबूत हो रहे हैं। चीन के पास ऑलरेडी 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है, 6th जनरेशन पर वो काम कर रहा है और दावा ये भी कर रहा है कि उसके पास ऑलरेडी उसने प्रोटोटाइप तो उड़ा ही दिया है और जल्द ही उसकी सेना में भी शामिल हो जाएगा। तो ऐसे में हमें मजबूती चाहिए, हमारी सेना को 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान चाहिए। भारत अपने एमका प्रोजेक्ट यानी कि AMCA प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी काम कर रहा है, लेकिन वो कब तक रेडी होगा इस पर फिलहाल एक संशय है, एक क्वेश्चन मार्क है। तो अगर आज के टाइम में हमें अपने आप को अपडेट करना है, हमारी वायुसेना को अपडेट करना है, आज के युद्ध के लिए तैयार रहना है, तो F-35 एक हमारे लिए गेम चेंजर हो सकता है। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि भारत का जो पड़ोसी मुल्क है, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि अगर इसकी जरूरत है तो इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान और चीन, ये जो दो देश हैं, ये हमारे लिए ना गले की फांस हो रखी है। मतलब ऐसे पड़ोसी जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आज की परिस्थिति में भारतीय वायुसेना को और भी ज्यादा मजबूत होना होगा। हालांकि आज के समय में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमने पाकिस्तान और चीन के जो हथियार थे उनको बता दिया कि हम कितने मजबूत हैं, लेकिन फिर भी आगामी समय के लिए तैयारी बेहद जरूरी है। भारत के पास राफेल है, अग्निवीर है और भी बहुत सारी लड़ाकू विमान है, एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइलें हैं, लेकिन फिर भी हमें और ज़्यादा मजबूत होना है। हमें और घातक लड़ाकू विमान चाहिए होंगे, हमें और घातक मिसाइलें चाहिए होंगी। और अगर F-35 आता है तो भारत को इससे ज़्यादा मजबूती मिलेगी।
तो आप ये भी समझते हैं कि जैसा मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा कि अमेरिका इसे बेचने के लिए बेचैन हो रखा है। भारत को ये क्यों देना चाहता है ये भी समझ लीजिए। रूस पर दोस्तों भारत की जो निर्भरता है उससे अमेरिका को दिक्कत है। दरअसल भारत और रूस के रक्षा सहयोग जो है वो बेहद मजबूत हैं। भारत और रूस ना सिर्फ हथियार खरीदता है भारत रूस से, बल्कि साथ में दोनों मिलकर हथियार बनाते भी हैं। जैसे कि ब्रह्मोस हमने देखा इसका ताजा उदाहरण, और इसने अपनी सफलता भी दिखा दी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि वो भारत के लिए एक बेहतर ऑप्शन बन सके और रूस पर जो निर्भरता है भारत की उसे कम कर सके। भारत वहां से हथियार कम खरीदे और अमेरिका से ज्यादा खरीदे। इसके साथ ही दूसरी बड़ी वजह है वो ये है कि रिश्तों को मजबूत करना चाहता है अमेरिका। माना यह जा रहा है कि अमेरिका भारत को F-35 ऑफर देकर अपने रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहता है। इसके साथ ही एक वजह यह भी बताई जा रही है कि व्यापार घाटा जो है उसको कम करने के विचार पर काम कर रहा है अमेरिका। दरअसल अमेरिकी सैन्य हथियारों का जो व्यापार है उसके जरिए अमेरिका व्यापार घाटे को कम करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, भारत पर उसका भरोसा। भारत ने हर तरह की परिस्थिति में खुद को साबित कर दिया है, जीतकर खुद का जो दबदबा है उसको कायम किया है। आज जिस तरह रूसी हथियारों की मार्केट जो है वो भारत की वजह से डिमांड में आ गई है, मार्केट में जो उसकी डिमांड है वो बढ़ गई है, ऐसे में अमेरिका जानता है कि भारत उनके हथियारों का नाम रोशन करेगा, पाकिस्तान की तरह नाक नहीं डुबोएगा। तो फिर पाक के लिए इसीलिए मनाही है। और साथ ही साथ कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान फोन करके अमेरिका से F-35 डील करना चाहता है। तो फिर आखिर उसे मना क्यों किया जा रहा है ये भी जान लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका की ऑलरेडी इंटरनेशनल बेइज्जती करा चुका है पाकिस्तान। अमेरिका और पाक के संबंध चाहे जैसे भी हों, लेकिन आज अमेरिका ये समझ चुका है कि अमेरिका के जो एडवांस से एडवांस हथियार भी पाकिस्तान में फ्लॉप हो सकते हैं। और अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने देखा कि भारत ने पाकिस्तान के बेड़े में जो मौजूद है F-16 उनको भी सबक सिखा दिया है। क्योंकि पाकिस्तान के पास या तो चीन के या तो अमेरिका के ही फाइटर जेट्स ज्यादातर मौजूद हैं। ऐसे में पाकिस्तान या तो चीन के फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रहा होगा या तो F-16 का इस्तेमाल कर रहा होगा, लेकिन भारत ने उसके हर एक हमले का दोगुनी इंटेंसिटी के साथ जवाब दिया है। तो मतलब क्या कि मतलब ये कि F-16 पाकिस्तान में वो कारमात नहीं करके दिखा पाया जो भारतीय लड़ाकू विमानों ने करके दिखाया है। F-16 पूरी तरीके से विफल दिखा और इसी की बौखलाहट ट्रंप के चेहरे पर आप कहीं ना कहीं देख ही लेंगे। इससे पहले भी हमारे शेर अभिनंदन ने पुराने हो चुके और जिसे उड़ता हुआ ताबूत कहा जाता था उस लड़ाकू विमान यानी कि MiG-21 से अमेरिका के पाकिस्तान में मौजूद एडवांस F-16 को मार गिराया था, जिसकी वजह से अमेरिका के विमानों की, अमेरिका की इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हो गई थी। लोग कह रहे थे जी कितना पुराना है MiG-21, उसके बावजूद भी F-16 को मार गिराया। मार्केट भी डाउन हो गई थी। लोग सवाल करने लगे थे कि इतना एडवांस है तो फिर कैसे आखिर मार खा गया। ये तमाम तरीके के सवाल हैं। ऐसे में ट्रंप वो गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहते और अब F-35 देकर एक बार फिर से अमेरिका अपने विमानों की बेइज्जती इंटरनेशनल लेवल पर तो नहीं कराना चाहेगा। दूसरी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान का साथी है चीन। चीन और अमेरिका एक दूसरे के तगड़े वाले कंपटीशन है। अमेरिका आज 6th जनरेशन विमानों पर काम कर रहा है तो उधर चीन भी पूरा टक्कर दे रहा है। चीन भी अपने 6th जनरेशन के प्रोटोटाइप को उड़ाने का दावा कर रहा है। ऐसे में अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तान को ये F-35 दे, क्योंकि चीन का प्रभाव पाकिस्तान में काफी ज्यादा है। ऐसे में ये विमान अगर उन तक पहुंच जाते हैं यानी कि पाकिस्तान तक पहुंच जाते हैं तो संदेह ये भी है कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो तकनीक जो है वो चीन तक भी पहुंच सकती है, जिससे चीन इसका फायदा उठा सकता है। इसके साथ ही अमेरिका सऊदी अरब को भी F-35 नहीं देना चाहता है। हालांकि इसके पीछे कई सारी वजह बताई जा रही है। वजह यह भी है कि सऊदी अरब में मानवाधिकारों का जो रिकॉर्ड है वो बेहद खराब है। UAE का जो चीन के साथ बढ़ता रिश्ता है वो भी वजह है। अमेरिका दरअसल दोस्तों अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर बेहद गंभीर है। वो कभी भी आपको टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता है। हो सकता है उसे ये डर है कि रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके F-35 की नकल की जाए। इसी वजह से वो इन देशों से कतरा रहा है, इन देशों को F-35 नहीं देना चाहता है। हालांकि इजराइल के प्रति अमेरिका का जो कर्तव्य है वो भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि इन देशों को अमेरिका F-35 नहीं देना चाहता है।
अभी इजराइल जो है एकमात्र ऐसा देश है पूरे मध्य पूर्व में जिसके पास F-35 है जो इस्तेमाल कर रहा है। तो फिर समझना होगा कि ट्रंप के लिए ये इतना जरूरी क्यों है, ट्रंप इतना सोच क्यों रहे हैं। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई इतना अच्छा लड़ाकू विमान है तो आखिर क्यों ऑफर दिया भारत को, क्यों बेचना चाहते हैं, क्यों व्याकुल है ट्रंप। दरअसल दोस्तों 5th जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल महज 3 ही ऐसे देश हैं जिनके पास अपने 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान हैं। चीन J-35A बेच रहा है, उधर रूस Su-57 बना भी चुका है और वैश्विक मार्केट में उतार भी चुका है, और अमेरिका अपने टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से दोनों देशों से पीछे है। ये दोनों देश इनके टर्म्स एंड कंडीशन का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका ये जान चुका है कि अगर हिचकिचाते रहेंगे तो व्यापार में दिक्कत आ जाएगी, और इसीलिए अब मार्केट में उतार भी रहे हैं, अपनी हेजिटेशन को खत्म भी कर रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं कि अब हम बेचेंगे। जैसा कि हमने देखा भी कि जब प्रधानमंत्री दौरे पर गए थे तो उस दौरान भी F-35 का जिक्र किया गया ट्रंप के द्वारा और ऑफर भी दिया गया। और यही सारी वजह है, यही सारी बात है, ये जो पूरी कहानी है ये मैंने आप तक पहुंचा दी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक अपनी ये जानकारी जरूर पहुंचाएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।